भूला हुआ सबक जिसकी याद दहानी के लिए आए हैं। न वोट मांगते हैं और न चंदे की अपील करते हैं। मेरे भाइयों, आपका हमारा एक ताल्लुक है, एक वास्ता है। हम सब ने एक कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि आज हम इस कलमे को, इस कलमे के मकसद को, इस कलमे की तारीफ को, इस कलमे की मजबूती को भूल गए और बस हम अपनी सुबह शाम जिंदगी गुजारने में मसरूफ हो गए। आज मेरे भाइयों, हमारे कारोबार देखें, हमारे हालात देखें, हमारे लेन देन देखें, वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है। मेरे भाइयों, आज आप सफर करते हैं, चाहे वो ट्रेन के अंदर हो, चाहे वो बस का सफर हो, चाहे वो खलाई सफर हो, तो मेरे भाइयों उसके अंदर आप देखते हैं कि अगर आप स्टेशन पर जाएं तो वहाँ चीजें डबल रेटों पे हो जाती हैं। उन एक चीज बाहर जितने पैसों पे मिल रही है, अगर आप स्टेशन चले जाते हैं तो उसकी दुगनी कीमत हो जाती है। ऐसा ही आप अगर एयरपोर्ट चले जाते हैं तो वहाँ पे भी यही मसाइल हैं। आज हमारे बाजारों के अंदर देख लें, नाप तोल में कमी है, बेहयाई है, फहाशी है, झूठ बोलना है, ये सारी चीजें आम हैं। मेरे भाइयों, हमें जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए इस दुनिया में भेजा गया, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है कि दुनिया के तमाम इंसानों मैंने तुम्हें भी पैदा किया है, तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया है ताकि तुम परहेजगार बनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। कि अल्लाह ताला ने इस इंसान के लिए आसमान को छत बनाया, इस जमीन को फर्श बनाया, आसमान से पानी को नाजिल करके अल्लाह ताला ने जमीन से इसके लिए रंगारंग नस्ल के मेवे और रिज़्क़ का बंदोबस्त किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इंसान से एक ही मुतालबा करता है, और वो मुतालबा क्या करता है, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह का हमसर कोई नहीं है, अल्लाह का शरीक कोई नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि ये बात तुम जानते हो। जो कलमा हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, उस कलमे के अंदर भी हम इकरार यही करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। लेकिन आज अफसोस का मुकाम यह है कि हमारे इलाह बदल गए इस कौम के। आज हमारी इस कौम का अकीदा नजरे बद पे हो गया है। आज हमारी इस कौम का अकीदा गंदे जूते पे हो गया है। आज हमारी इस कौम का अकीदा जादू मंतर पे हो गया है। आज हमारी इस कौम का अकीदा जो है वो दोनों टोटकों पे हो गया है। आज हमारी इस कौम का अकीदा वो तावीज़ों के ऊपर हो गया है और क्या पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हमारी इस कौम का अकीदा, आज हमारी इस कौम के इंसान ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला ने अपने लिए गौस और गौज़े आज़म बना लिए। मेरे भाइयों, आज हमारी इस कौम का हर बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ता है, लेकिन गौस किसी इंसान को मानता है। गौस का माना है फरियादों को सुनने वाला। मेरे भाइयों, फरियादों को सुनने वाली कौन सी जात है? फरियादों को सुनने वाली एक अल्लाह की जात है। आज मेरे भाइयों, इसने एक इंसान को दाता मान लिया और पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, ये इसने कलमे को समझे ही नहीं, कलमे के मकसद को इसने नहीं समझा कि इसने एक इंसान को अपना दाता मान लिया। मेरे भाइयों, दाता का माना होता है देने वाला, तो देने वाली जात कौन सी जात है? अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्दा व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन। कौन है जो जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से बारिश बरसाई और तुम्हारे लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त किया? मेरे भाइयों, ये कौन सी जात है जो तुम्हारे लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त करती है? एक
अल्लाह की जात है, लेकिन आज इसने इंसान को दाता बना लिया। मेरे भाइयों, इसका मतलब है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के मकसद को समझे ही नहीं। आज इसने कब्र वाले को अपना हजत रवा बना लिया, जिसके बारे में कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यखलुकूना शैअन व हुम यखलकून। अल्लाह फरमाता है कि ये जिन को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तो खुद पैदा किए गए हैं, वो कोई चीज पैदा नहीं कर सकते। अमवातुन गैरु अहयाउन, अल्लाह फरमाता है कि वो तो मुर्दे हैं, उनके अंदर जिंदगी नहीं है। लेकिन आज हमारा ये इंसान, हमारे ये कौम का मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाला मुर्दे से मांगता है, वो उसको जिंदा समझता है। वो मालिके कायनात, वो जो जिंदा जावेद है, जो सुनता है, जो जानता है, जो देखता है, जिसको ऊँघ नहीं आती, जिसको नींद नहीं आती, उस मालिके कायनात को छोड़ के इस इंसान ने दरगाहों पे अकीदा बना लिया। इस जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर दफन मुर्दों के ऊपर अकीदा बना लिया कि हमारी वो सुनते हैं। मेरे भाइयों, ये अकीदा अल्लाह की किताब के खिलाफ अकीदा है। ये अकीदा इंसान को जहन्नुम लेके तो जा सकता है, ये इंसान की जिंदगी को परेशान और मुश्किलात में तो डाल सकता है, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर कभी सुकून नहीं आ सकता, हमारी जिंदगियों के अंदर कभी चैन नहीं आ सकता इस अकीदे के साथ। अगर किसी का ये अकीदा है कि कब्र वाला भी सुनता है, कब्र वाला भी जिंदा है, कब्र वाला भी दे सकता है, मेरे भाइयों नहीं दे सकता। आज इस मुसलमान का हाथ देखें कि इसकी गाड़ी के नीचे गंदा जूता लटक रहा है। आप इससे पूछे कि ये गंदा जूता आपने गाड़ी के नीचे क्यों लटकाया है, तो कहता है कि ये गंदा जूता मेरी गाड़ी को नजर से बचाएगा। मेरे भाइयों, कलमा तो पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके अंदर इकरार किया था कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई हजत रवा नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई हजतों को पूरा करने वाला नहीं है। और लेकिन आज इस इंसान का हाल देखें आप, कि गंदे जूते पे ईमान बना लिया। आप देखें, घर बनाता है, लाखों अरबों रुपए, करोड़ों रुपए अल्लाह इसको देता है, अल्लाह की बनाई हुई जमीन से ये कमाता है, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में इसके पास होता है, लेकिन मकान बनाने के बाद उसके ऊपर काली हंडी रख देता है। उससे पूछो काली हंडी क्यों रखी है, ये कहता है कि ये काली हंडी इसलिए रखी है कि मेरे घर को नजर से बचाएगी। मेरे भाइयों, गौर फिक्र करें कि ये काली हंडी इसके घर को बचा सकती है। जरा सी तेज हवा चल जाए, वो काली हंडी खुद गिर के जमीन पे टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, लेकिन वो इसके घर को नहीं बचा सकती। इसने उस काली हंडी को आलमर गैब बना दिया। देखें, एक तरफ तो काली हंडी रखी हुई है, अगर इसकी बात जो बिल्कुल बेकार बात है उसको एक लगे के लिए मान भी लिया जाए तो बाकी तीन तरफ की हिफाजत कौन कर रहा है? तो इसने काली हंडी को भी अपना इलाह बना लिया। लेकिन कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। मेरे भाइयों, आज इस इंसान को आप देखें, अल्लाह कुरान मजीद में इस इंसान को इतना मजबूत दलील, इतना मजबूत अकीदा देता है, लेकिन इंसान इस तरफ आए तो है, अल्लाह की किताब को थामे तो है, अल्लाह की किताब के साथ अपना दिल लगाए तो है। इसको कोई बताए कि शाह हकीक चले जाए तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन ये रातों रात गाड़ी बुक कराएगा, फैमिली को लेगा, वहां पहुंच जाएगा अपनी मुश्किलें हल करने। लेकिन अगर इसको कोई बताए कि आपके घर में अल्लाह की किताब रखी है, उसको पढ़ो, उसके मुताबिक अमल करो, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो तो तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, ये उस तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इंसान को कुरान मजीद के अंदर फरमाया कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, ऐ मेरे नबी, इन लोगों से कह दो कि ना कोई आसमान जमीन गैब जानता है, ना कोई जमीन पे गैब जानता है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। लेकिन आज इन्होंने अपने लिए हाजत रवा और गैबदान वो हंडी को बना लिया, गंदे जूते को बना लिया। जूते को कैसे पता कि इस पे मुसीबत आने वाली है जो इसको टालनी है? मेरे भाइयों, मुसीबतों को टालने वाली एक अल्लाह की जात है, परेशानियों को दूर करने वाली एक अल्लाह की जात है। अगर इस तरफ हम नहीं आए तो इसी तरह हम परेशान, इसी तरह हम एक दूसरे के साथ लड़ते हुए वक्त गुजार देंगे। आज इसको कोई कहे कि आप सेवन शरीफ चले जाओ, आपके मसले हल हो जाएंगे, ले वहां पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इसको कोई कहे मजबूत दलील के साथ अल्लाह की किताब के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इंसान को मोहर लगा के एक मसला बयान करता है, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाता है कि उस शख्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है, उस शख्स से बेहतर कौन हो सकता है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। मेरे भाइयों, हम आपको अल्लाह की तरफ बुलाने आए हैं, हम आपको किसी पीर की तरफ बुलाने नहीं आए, किसी जिंदे की तरफ बुलाने नहीं आए, किसी मुर्दे की तरफ बुलाने नहीं आए।
किसी मुर्शिद और मलंग की तरफ बुलाने नहीं आए। हम आपको इस बात की याद दहानी कराने आए हैं कि मेरे भाइयों एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। आज से 1450 साल पहले भी लोग इसी तरह ऐसे ही माशरा था, बेहयाई, फाशी, हर गुनाह में मुलव्विस था। लेकिन वहाँ हमारे नबी प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने अपनी कौम के सामने एक दावत रखी, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, तुम सब मिलकर इस बात का इकरार कर लो कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम्हारा और कोई हाजत रवा नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम्हें औलादे देने वाला कोई नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने उस बात का इकरार किया, उनका अल्लाह ताला ने उन लोगों को वो इज्जत दी, वो इकराम दिया कि आज भी नाम उनका इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। मेरे भाइयों, आज हम भी जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम एक दूसरे का नाम इज्जत से लेने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब ये है कि हमने ईमान कलमा तो पढ़ा है, लेकिन कलमे को समझा नहीं है। हमने ईमान तो लाए हैं, लेकिन ईमान को समझा नहीं है। मेरे भाइयों, इस वक्त इस फितने के दौर के अंदर जरूरत इस चीज की है कि हम अल्लाह की किताब की तरफ आ जाएं, अल्लाह की किताब को तर्जमे के साथ पढ़ें, उसके साथ अपना ताल्लुक कायम करें और अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक जिंदगी बनाएं और अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नत के मुताबिक, उनके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। तो अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में भी सुकून और चैन लाएगा और हमारी आखिरत में भी कामयाबी होगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।